आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जिला न्यायालय से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट के रामविलास सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे चलते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास। तो प्रियांशु जी बताएं, विशेष न्यायाधीश को किसने धमकी दी और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी निशांत, आपको बता दें कि ये जो घटना है ये 28 नवंबर की है और इस घटना के बाद आपको बता दें कि पूरे न्यायालय के साथ पुलिस हमले में भी हड़कंप मच गया था, क्योंकि एक जो विशेष न्यायाधीश है SC/ST एक्ट के रामविलास सिंह, उन्हें स्पीड पोस्ट द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब आपको पूरा मामला बता रहे हैं कि इसमें ये किसके द्वारा भेजा गया था स्पीड पोस्ट और इसमें क्या लिखा हुआ था। और जो तहरीर दी गई है स्पेशल जज SC/ST एक्ट के हैं रामविलास सिंह, उनके द्वारा जो शहर कोतवाली पुलिस को जो तहरीर दी गई थी उसके अनुसार आपको बता दें कि कोर्ट में 28 नवंबर को जो स्पेशल जज है वो कार्य कर रहे थे, जो रोज की भांति कार्य करते हैं, अपने मामलों को देख रहे थे, सुनवाई कर रहे थे कि इसी दौरान उन्हें एक रजिस्ट्री डाक प्राप्त हुआ जिस पर स्पीड पोस्ट संख्या भी लिखी हुई थी और ये जो है सेवा में न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज SC/ST एक्ट कोर्ट नंबर 2 सीतापुर के नाम से आया था। और इसे जो भेजा था वो जब इसका खोल के देखा गया तो रजिस्ट्री में कृष्ण कुमार दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे निवासी ग्राम व पोस्ट परसदा थाना मचरेटा जिला सीतापुर द्वारा ये स्पीड पोस्ट भेजा गया था। और इस पर जो लिखा था उसको देख के जो स्पेशल जज हैं उनके भी कह सकते हैं एक हिसाब से होश उड़ गया, क्योंकि जज को एक प्रकार से स्पीड पोस्ट से पत्र भेजकर धमकी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। न्यायालय एक हिसाब से न्यायालय को चुनौती देना बड़ी बात है। तो उसमें ये लिखा था कि रजिस्ट्री में लिखा था कि उनकी कोर्ट में चल रहे मुकदमा अपराध संख्या 251/2016 धारा 302, 307, 447, 504, 506 IPC व 325 SC/ST एक्ट थाना रामकोट जिला सीतापुर के संबंध में मनमाने ढंग से गवाहों के बयान अंकित कराए जाने का आरोप लगाते हुए मेरी व मेरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी। इसी के अलावा इस रजिस्ट्री में जो ये कृष्ण कुमार दुबे है, इन्होंने मेरी कोर्ट में चल रहे 2 मुकदमों सरकार बनाम परशुराम व सरकार बनाम लाल बाबू, दोनों मुकदमों को छोड़ने की धमकी दी गई। और ये भी लिखा गया कि अगर ये मुकदमे आपने नहीं छोड़े अपनी कोर्ट से तो आपको और आपको परिवार को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद यह पत्र पढ़कर, जैसा कि तहरीर में लिखा है, उन्होंने काफी असहज महसूस किया और इसके बाद उन्होंने कृष्ण कुमार दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे के खिलाफ नामजद तहरीर थाना कोतवाली सीतापुर में दी। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने कृष्ण कुमार दुबे के खिलाफ धारा 332, 353 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है और यह भी दावा किया है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है और जो स्पीड पोस्ट से ये पत्र आया है इसमें मुकदमों को छोड़ने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा ना किया तो उनके जो जज है स्पेशल जज SC/ST एक्ट के, उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। निशान, तो प्रियांशु जी ये बताइए, जो स्पीड पोस्ट आया है तो क्या ये कृष्ण कुमार जिसे भेजा है क्या वो भी अपराधी है? आपको निशान बता दें कि ये तो अभी कुछ नहीं हम कह सकते, क्योंकि स्पीड पोस्ट अगर कृष्ण कुमार दुबे के नाम से आया है तो यही माना जाता है कि उसने ही भेजा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम से भी स्पीड पोस्ट भेज सकता है। तो इस पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। जब एकदम पुख्ता हो जाएगा कि इसी ने स्पीड पोस्ट किया है कृष्ण कुमार दुबे ने, तो जरूर पुलिस उसको हिरासत में लेके पूछताछ जरूर करेगी। उसके बाद सब निकलकर सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने जो स्पेशल जज है SC/ST एक्ट के रामविलास सिंह, उनकी तहरीर पर कृष्ण कुमार दुबे पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है और जल्द ही हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जाएगी।
फिर सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी हम एक आरोपी ही कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्पीड पोस्ट है ये इन्होंने ही भेजा होगा निशांत। जी बिल्कुल, ये बड़ा मामला है प्रियांशु जी कि अब इस तरह से जो धमकी दी जा रही है, आपने सुना पहली बार ऐसा प्रकरण आया कि जज को धमकी दी जा रही है, वो भी स्पीड पोस्ट के द्वारा। जी निशांत, कहीं ना कहीं आम जनमानस में तो ये सुनने को मिलता था कि पुलिस को भी लोगों ने, अपराधियों ने चुनौती दी है और पुलिस को भी है जो धमकियां आए दिन मिलती रहती हैं। आम लोगों में तो ये आम बात हो गई है, लेकिन जुडिशियल जो पावर होती है जिसको सबसे ऊपर माना जाता है, और न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में आप कह सकते हैं कि अगर अंदर घुसने से भी आदमी कतराता है जब जज बैठे होते हैं, और ऐसे में किसी जज को आप स्पीड पोस्ट से पत्र लिखकर जान से उसके व उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। और जब ये जो स्पेशल जज है रामविलास सिंह जी, इन्होंने भी जब इस पत्र को पढ़ा तो उन्होंने भी तहरीर में लिखा है कि उन्हें भी काफी असहज महसूस हुआ कि मुकदमा छोड़ने की बात कहकर उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। तो कहीं ना कहीं पूरे न्यायालय सहित पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचना स्वाभाविक था निशान। जी प्रियांशु जी, एक बड़ा मामला है। जिस तरह से आपने कहीं पहले देखा होगा कि डॉक्टरों को धमकी दी जाती है, पुलिस को धमकी जाती है, लेकिन अब विशेष न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र मिला है, वो भी डाक के द्वारा। तो बड़ा मामला है। इसमें न्यायालय में तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन पुलिस महकमे पर भी सवाल उठेंगे। और इस पूरे मामले में आपको सुनाते हैं कि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के द्वारा क्या कहा गया है। दिनांक 29/11/2023 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सीतापुर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके पास विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट श्री रामविलास सिंह जी के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कल कोर्ट में सरकारी कार्य करते वक्त उनके पास एक स्पीड पोस्ट प्राप्त हुआ है, जो कृष्ण कुमार दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे आरोप परसदा थाना मछरेहटा के नाम से है, जिसमें उनके न्यायालय में प्रचलित 2 वादों के संदर्भ में कतिपय आरोप लगाते हुए उन्हें जान से मारने आदि की धमकी दी गई है। इस संदर्भ में तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायाधीश को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त की गई है। शीघ्र ही सभी तथ्यों का उद्घाटन करके इस प्रकरण में सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।